आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का अगर जिक्र करें तो 3 महीने की सजा मनीष सिसोदिया को सुनाई गई है। 338 करोड़ के लेन देन का हेरफेर का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार मुखर होती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया पर फैसला इसलिए ही सुनाया गया है, यहाँ पर ईडी अधिकारियों ने जानबूझकर 338 करोड़ का जो घोटाले का आरोप लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि अरविंद केजरीवाल का नाम भी इसमें देखा जा सके, ताकि अरविंद केजरीवाल को इस घोटाले में शामिल किया जा सके। क्योंकि देखा जाए, जब यहाँ पर मनीष सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके ठीक बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भी पहुंच जाता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि एक एक करके ये हर एक नेता को जेल में डालने का प्लान बना रहे हैं, तो वही फ्राक में ये देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती थी, लेकिन राहत नहीं दी गई, क्योंकि ये जानबूझकर केंद्र सरकार का षड्यंत्र नजर आ रहा है। यहाँ पर ईडी अधिकारी जानबूझकर ये घोटाले के आरोप मनीष सिसोदिया पर दाग रहे हैं। वो मनीष सिसोदिया जिस पर आरोप सबसे पहले सरकारी गवाह के जरिए दिनेश अरोड़ा के जरिए लगाया गया। दिनेश अरोड़ा ने यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम लेकर ये कहा कि मैंने इन्हें इतने करोड़ रुपए दिए। कभी 82 लाख तो कभी 2 करोड़ का जिक्र किया जाता है, कभी 100 करोड़ का जिक्र किया जाता है, लेकिन अचानक जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है वो रिश्वत का मामला 338 करोड़ के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद यही देखा जा रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है। हर सुनवाई में एक नया फैसला, हर सुनवाई में एक अलग दलील। ईडी अधिकारी यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी वो दावा करते हैं कि मनीष सिसोदिया को जेल से रिहा करवा कर रहेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी को एक बड़ा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि ये 3 महीने की सजा जो मनीष सिसोदिया को सुनाई गई है, इसके खिलाफ आप एक बड़ी चुनौती भी दे सकते हैं, इसी को लेकर एक बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। अब इस पूरे मामले की बात कही जाए तो अब ये देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और दाखिल करेंगे और 3 महीने की सजा को चुनौती देते हुए नजर आएंगे, क्या मनीष सिसोदिया वहां पर अपनी जीत हासिल कर पाएंगे। ईडी अधिकारियों के गलत इस्तेमाल को लेकर क्या कुछ आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है, देखिए जरा। एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए, ये 30-30, 35-35 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं। एक स्कूल, एक अस्पताल ये लोग ठीक नहीं कर पाए, तो अब क्या करें। तो इनको रोको, केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। अच्छे काम, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं और देश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, काम नहीं रुकेगा। दिल्ली का अच्छा काम जारी रहेगा। पहले अगर हम 80 की स्पीड पे से चल रहे थे तो अब 150 की स्पीड से चलेगा काम। हमने अपने दोनों मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है, दोनों मंत्री बदल दिए। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं, ये दोनों अब संभालेंगे। जो अच्छा काम सिसोदिया जी और जैन साहब कर रहे थे वो अच्छा काम अब ये दुगनी गति के साथ चलेगा। किसी हालत में हम काम को रुकने नहीं देंगे। एक प्रश्न उठता है, अगर मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन में अच्छा काम नहीं किया होता
तो क्या मोदी जी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते? नहीं करते। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में अच्छा काम किया था, वो काम रोकना था मोदी जी को। अगर सतिंदर जैन ने हेल्थ के अंदर अच्छा काम नहीं किया होता तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता? नहीं किया जाता। मकसद ये था कि सतिंदर जैन के हेल्थ के अंदर जो अच्छा काम कर रहा था उसको रोकना था, इसीलिए गिरफ्तार किया गया। एक और बात उठती है, आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे वो, कल ही छूट जाएंगे वो, सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सतिंदर जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। अभी मैं पिछले 3-4 दिन से जनता से खूब बात हुई है, मेरी हजारों लोगों से बात हुई है और मैंने कई लोग भेजे जनता के बीच में पता करने के लिए कि मैंने अभी एमएलएज के साथ भी मीटिंग की, काउंसलर्स के साथ भी मीटिंग की, उसमें भी मैंने उनके राय जानी। जनता में भारी रोष है, जनता में इतना ज्यादा रोष है, जनता कह रही है ये कर क्या रहे हैं बीजेपी वाले। मतलब जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जनता में बहुत ज्यादा रोष है। आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम एंड आम आदमी पार्टीज टाइम हैज कम। अभी हमारी काफ़ी चर्चा हुई है। एक और चीज़ है, ये पूरा शराब नीति वाला अगर घोटाला है, ये क्या है? अगर एक आम आदमी की भाषा में समझा जाए तो शराब नीति का घोटाला क्या है? बड़ा टेक्निकल है, आम आदमी को समझ नहीं आता। मैं आपको 4 लाइन में समझा देता हूँ। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने शराब की दुकान वालों से पैसे खाए। यही तो आरोप है, मोटे मोटे तौर पे आरोप तो यही है। इसीलिए उनको मनीष सिसोदिया जी ने शराब वालों से कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि शराब वालों से कोई किसी डिबेट में कह देते हैं 100 करोड़ खाए, किसी डिबेट में कह देते हैं 1000 करोड़ खाए, किसी में कह देते हैं 10,000 करोड़ खाए। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मार ली, सारे गद्दे फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, कभी दीवारों में छुपा रखा हो पैसा। मनीष सिसोदिया जी के चाचे पे, ताऊ पे, मामे पे, ताऊ मौसी पे, सब पे रेड मार ली इन्होंने। बैंक लॉकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। भाई जो आदमी 100 करोड़ रुपए खा गया उसके घर में करोड़ 2 करोड़ तो बिखरे हुए ही मिल जाते हैं। लाख 2 लाख 10 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए दबा जाएगा, अपनी वाइफ के लिए थोड़े बहुत जेवर खरीदेगा, कुछ जेवर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, तो पैसे गए कहां? तो कहां से मिलेंगे पैसे जब खाए नहीं? ये पूरा घोटाला है। अब जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, क्या इस दावे में सच्चाई लगती है? क्या मनीष सिसोदिया अगर 3 महीने की सजा को चुनौती देते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि अनिश्चित काल के लिए आप किसी को जेल में बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हत्या की कोई साजिश या हत्या का कोई इल्ज़ाम उन पर नहीं लगा है, घोटाले का आरोप लगा है, जिसके बिना पर आप सबूत दिखाइए और यहाँ पर धाराओं के तहत, नियम के तहत क्या प्रावधान है उसके तहत सजा सुनाई जाएगी। अनिश्चित काल के लिए किसी को भी जेल में बंद नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा इशारा कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की रिहाई हो सकती है। क्या कुछ हो सकता है? क्या लगता है आपको वाकई मनीष सिसोदिया 3 महीने की सजा को चुनौती देंगे तो क्या राहत मिल पाएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।